हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको समय से ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। जो लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं लगातार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप मेरी हिंदी और जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं। पहला यही है आपका, मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम जारी। कल शाम को मैंने दो नोटिस बनाए थे, उसमें मैंने इन दोनों के बारे में बताया था। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, और स्किन एंड वीडी के 7 पदों पर भर्ती का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। रिक्त 7 पदों के सापेक्ष 4 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 3 पद खाली रह गए, तो 7 में से आपके 4 पद पर सिलेक्शन हो गया, 3 पद खाली रह गए। मेडिकल में देखिए, आप कभी भी देखेंगे कोई भी नोटिस आता है, हमेशा यहाँ पर मेडिकल के पद हमेशा आयोग में तो हमेशा खाली रह जाते हैं, जितने भी इंटरव्यूज यहाँ पर होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स के 3 पदों पर भर्ती के लिए 20 जुलाई को साक्षात्कार हुआ था और 22 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। इसमें से दिव्या पिपरिया और प्रशांत प्रियदर्शी का चयन हुआ है। एससी वर्ग के लिए आरक्षित 1 पद के सापेक्ष अभ्यर्थी न मिलने पर उसे खाली छोड़ दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर स्किन एंड वीडी के 4 पदों के सापेक्ष 7 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए 21 जुलाई को बुलाए गए थे। इसमें से गौरव पालीवाल और शिवानी शर्मा का चयन हुआ है, जबकि एससी वर्ग के लिए आरक्षित 2 पदों के सापेक्ष कोई अभ्यर्थी नहीं मिले। दूसरा रिजल्ट आया था आपका, होम्योपैथिक प्रवक्ता का चयन रद्द। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर चयनित 1 अभ्यर्थी का चयन रद्द कर दिया गया है। यूपीपीएससी के संयुक्त सचिव लखन लाल शिवहरे ने बताया कि प्रवक्ता ऑप्स एंड गायनोकोलॉजी के पद पर चयनित प्राणेश कुमार सिंह का अभ्यर्थन रद्द कर दिया गया है। उनके स्थान पर अब के एम प्रियंका जी का स्मरण चयन किया गया है। ये यूनानी वाले मैंने आपको बता दिया था, यूनानी में 2 पद आपके आए थे, एक अरेबिक का था और एक अल्फुल करके कुछ था। तो इन दोनों में आपके जो है जितने भी आवेदन थे, सारे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। कोई भी आवेदन इसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो नोटिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन थे उनको फुलफिल नहीं करते थे। ठीक है, तो आप इसको, कल मैंने शाम को वीडियो इसका डाल दिया था। आगे देखते हैं। राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 123 पद खाली। प्रदेश भर के 172 राजकीय महाविद्यालयों में 123 में स्थायी प्राचार्य की तैनाती नहीं है। ये महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहे हैं। इन कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य की तैनाती के लिए शासन से कोई पहल नहीं की जा रही है। पदोन्नति से इन पदों को भरा जाना है, लेकिन पिछले 4 वर्षों से विभागीय पदोन्नति कमेटी डीपीसी की या डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी जो होती है, उसकी बैठक ही नहीं हुई। तो देख लीजिए, आपको पद खाली चल रहा है, लेकिन 4 साल से ये पदोन्नति की बैठक भी नहीं कर पाए। तो देख लीजिए, प्रमोशन में इतनी देर होती है, तो जो एक्चुअल जॉब में तो आप देख ही पा रहे हैं कि जब जॉब का एग्जाम होता है उसमें कितनी देर सिलेक्शन होने में लग रही है। राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए 2017 में डीपीसी हुई थी। उसके बाद 2019 में डीपीसी हुई तो वरिष्ठता को लेकर विवाद हो गया, यानी सीनियरिटी को लेकर विवाद हो गया। विवाद की वजह से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वहां से उत्तर प्रदेश में आए प्रवक्ताओं की वरिष्ठता का है। जो यहाँ आए उन्होंने नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता मांगी, लेकिन यहाँ 2009 के एक शासनादेश के अनुसार जब उत्तर प्रदेश में कार्यभार ग्रहण किया है, तभी से वरिष्ठता आपकी जोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो आप अगर ढंग से इसको पढ़ेंगे, उत्तराखंड आपका बना था, तो उन्होंने कहा कि हमें नियुक्ति तिथि से, जब से हमारी नियुक्ति हुई है तब से हमें आप सीनियरिटी दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब से आप उत्तर प्रदेश में आकर आपने यहाँ पर चार्ज लिया है, तब से आपका ज्वाइनिंग डेट मानी जाएगी। इनके वरिष्ठता का विवाद अब तक नहीं सुलझा है। ऐसे करीब 2 दर्जन प्रवक्ता हैं और वह हाई कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय से इस मामले की पैरवी की में लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसलिए उसका निस्तारण नहीं हो रहा है। इन प्रवक्ताओं के चक्कर में 123 कॉलेजों में प्राचार्यों के पद पर तैनाती नहीं हो पा रही है, तो इन्होंने इस पर स्टे ले रखा है। शासकीय हित को देखते हुए जितने प्रवक्ता कोर्ट गए हैं, उतने पद छोड़ते हुए अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। फिर भी डीपीसी नहीं कराई जा रही है। आपका 4 साल उसको ऑलमोस्ट हो गए हैं। कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य ना होने से अक्सर विवाद होता है और शिक्षण कार्य तो देखिए आपका प्रभावित होता ही है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं। पिछले दिनों सीतापुर में प्रभारी प्राचार्य ने वहां की प्रवक्ता ने हमला कर दिया था। उस मामले में महीने भर बाद कार्यवाही हुई थी। ऐसे ही कॉलेजों में और भी विवाद हुए हैं। तो देखते हैं अब कब तक ये प्रमोशन की मीटिंग होती है। ये देखिए, थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। अभी तक
नियुक्ति में देरी से जूनियर हो जाएंगे प्रधानाचार्य। तो ये मामला है पीसीएस 2021 और पीसीएस 2022 में चयनित जो कैंडिडेट्स हैं उनका। पीसीएस 2022 में चयनित प्रवक्ताओं को पीसीएस 2021 में चयनित प्रधानाचार्यों से पहले मिल गए नियुक्ति पत्र। तो आप देखिए, जो पहले सेलेक्ट हुआ है उसको, उसके और जो बाद में सेलेक्ट हुआ है, जो 2022 में सेलेक्ट हुए हैं उनको पहले नियुक्ति पत्र मिल गए, तो वो ज्वाइनिंग भी पहले करेंगे, तो इसलिए वो उनसे सीनियर हो जाएंगे। वो सेलेक्ट पहले हुए हैं लेकिन वो उनसे जूनियर कहलाएंगे। ये आपका विवाद इसमें चल रहा है। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद भी नियुक्ति के लिए भटक रहे चयनित अभ्यर्थी। पीसीएस 2021 में जीआईसी प्रधानाचार्य के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को चयन के 9 माह बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी। वहीं उनके बाद पीसीएस 2022 में वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। जो सीनियर लेक्चरर के पद पर डायट में सेलेक्ट हुए हैं उनको आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है। नियुक्ति में देरी के कारण प्रधानाचार्य के पद पर चयनित अभ्यर्थी अब जूनियर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 19 अक्टूबर 2022 को पीसीएस 2021 का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था। पीसीएस 2021 में प्रधानाचार्य के लगभग 292 पद थे, जिसमें 243 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था। प्रधानाचार्य के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय परीक्षण या मेडिकल एग्जामिनेशन और पुलिस वेरिफिकेशन की यानी आपकी प्रक्रिया ये भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। अब इसका तो देखिए शासन ही जानता है अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं मिली। और 2022 जो सीनियर लेक्चरर डाइट के पद पर चयनित हुए उन्हें नियुक्ति पत्र भी मिल गए। वहीं पीसीएस 2021 के तहत अन्य पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जारी पीसीएस 2022 के चयन परिणाम जिन अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था उन्हें 20 जुलाई को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए हैं। इसमें सीनियर लेक्चरर डायट के 19 पदों पर चयनित अभ्यर्थी भी शामिल हैं। प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता डायट और बीएसए के पद पीईएस के संवर्ग के पद हैं। 3 पदों का पे स्केल एक समान है। पीसीएस 2022 में प्रधानाचार्य के पद नहीं थे लेकिन वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के पद थे। तो यानी आपका जो प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस होती है पीईएस, उसके ये पद होते हैं। तो इसमें डायट का पद है, इसके अलावा जो आपका प्रिंसिपल का पद है और इसके अलावा जो बीएसए का पद है बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो सभी इसमें आते हैं। लेकिन 22 वालों को ज्वाइनिंग मिल गई, 21 वालों को ज्वाइनिंग नहीं मिली, जबकि सेम आपके लेवल की जॉब है। इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गए, जबकि पहले पीसीएस 2021 में प्रधानाचार्य के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने चाहिए था। और देखिए बात भी सही है, ऑलमोस्ट 1 साल पहले आप उनसे सेलेक्ट हो गए हैं और आपसे बाद वाले पहले ज्वाइनिंग पा गए और आपको कुछ हो भी नहीं पाया आपका, जबकि आपका पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये नहीं पता क्या अंदर अंदर इसमें कारण रहा होगा। तो जो भी है इसमें अब तो आयोग के ऊपर ही है कब तक इन्हें नियुक्ति पत्र देते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का परिणाम घोषित, ये हम ऊपर देख चुके हैं। प्रवक्ता के 2 पदों पर 11 आवेदनों में कोई योग्य नहीं, ये मैंने कल आपको बता दिया था। ये आपका यूनानी जो विभाग है उसकी बात कर रहा है। शिक्षा मित्रों का जून का मानदेय जारी। तो शिक्षा मित्रों के जून के मानदेय के 65.22 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने निर्देश दिया है कि बीएसए व लेखाधिकारी उन्हें शिक्षा मित्रों को मानदेय भुगतान करेंगे जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 में मानदेय भुगतान किया गया हो। यह भुगतान शिक्षा मित्रों के खाते में पीएफएमएस से किया जाएगा, जो आपका पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ठीक है, चलिए ये भी एक अच्छी चीज है। तारीख दर तारीख ना पदोन्नति की प्रक्रिया हो रही हुई, ना तो आपका प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हुई है और ना ही आपके म्यूचुअल जो ट्रांसफर है, परस्पर तबादले जिन्हें बोला जाता है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। बेसिक के विद्यालयों के शिक्षकों का नहीं खत्म हो रहा इंतजार, फरवरी से चल रही पदोन्नति की प्रक्रिया की बढ़ती जा रही है तिथि। तो बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और तबादलों का इंतजार, शिक्षकों को पदोन्नति और तबादलों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। विभाग 5 महीने से अधिक से पदोन्नति की प्रक्रिया चला रहा है। तो आप देख लीजिए 5 महीने से इनकी प्रमोशन की प्रक्रिया अभी तक चल रही है, लेकिन अभी तक यह पूरी नहीं हुई है। वहीं जिले के अंदर परस्पर तबादले और एक से दूसरे जिले के परस्पर तबादले में एक के बाद एक नई तिथि लगती जा रही है। तो देखते हैं ये कब तक पूरा होगा। जितने भी न्यूज आप देख रहे हैं आएंगे सब में डिले ही डिले रहता है और लास्ट में इसमें देखिए फंसता केवल एक अभ्यर्थी ही है। एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, फॉरेंसिक लैब के लिए 432 पद सृजित होंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के 12 जिलों में निर्माणाधीन विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी फॉरेंसिक्स लैब्स में एवं फील्ड यूनिटों के लिए 432 तकनीकी व गैर तकनीकी पदों के सृजन का प्रस्ताव रखा गया है। पुलिस के तकनीकी सेवा मुख्यालय ने फॉरेंसिक लैब के लिए वैज्ञानिक अधिकारी के यानी साइंटिफिक ऑफिसर के 106, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के 96, वैज्ञानिक सहायक के 78, प्रयोगशाला सहायक के 74,
कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 9 व सहायक फोटोग्राफर के 2 पदों के अलावा 67 पदों के सृजन का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय या पुलिस हेडक्वार्टर को भेजा है। फॉरेंसिक लैब के लिए उप निदेशक के कुल 27 पद पहले से सृजित हैं। आवश्यकता है कुल 12 पदों की टोटल इसमें। तो डीएनए जांच के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए आउटसोर्स पर 12 वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव अलग से भेजा गया है। तो कुछ डीएनए के मामले आपके रुके हुए हैं, पेंडिंग है, जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि 12 वैज्ञानिक जो हमारे साइंटिफिक असिस्टेंट है उन्हें आप हमें आउटसोर्स कर दीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर 432 पद सृजित होते हैं तो अच्छी चीज़ है, तो कुछ अभ्यर्थियों को इसमें और भी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही देखिए आज के सारे हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे जो पेपर में छपे हैं। स्पेशली ये फॉरेंसिक लैब वाला एक है, और बाकी वो पीसीएस वाला इंपॉर्टेंट है कि 2022 से पहले 2021 से पहले 2022 में जो चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति सरकार के द्वारा दे दी गई, जबकि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और पुलिस वेरिफिकेशन सभी पूरा हो चुका था। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, आपके रोज कमेंट आ रहे हैं लेखपाल को लेकर। लेखपाल में देखिए मैं फिर और वन दरोगा को लेकर, इन दोनों एग्जामों को लेकर काफी कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए फॉरेस्ट गार्ड का तो अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड का ज्यादा मामला न्यूज में चल भी नहीं रहा, स्पेशली चल रहा है एक तो लेखपाल के डीवी का और दूसरा वन दरोगा का। तो देखिए वन दरोगा के कल कुछ परसों आई थिंक या कल कुछ अभ्यर्थी वहां पर उनसे मिलने गए थे आयोग में, तो आयोग वालों ने साफ कह दिया है कि आपका रिजल्ट लगभग अगस्त के लास्ट में या फिर दिसंबर में, आप सितंबर में मानकर चलिए, इससे पहले आपका वन दरोगा का रिटर्न का रिजल्ट नहीं आएगा। बात करें लेखपाल की, तो लेखपाल का डीवी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहले जो जेई 2018 के बच्चे हैं वो काफी ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं और उनको काफी समय भी हो चुका है। देखिए 5 साल हो गए हैं। ठीक है, हमारा रिजल्ट आया हुआ अभी 3 महीने हुए हैं, लेकिन देखिए दिक्कत तो हमें भी है, लेकिन उनको काफी समय हो चुका है, ना ही उनका रिजल्ट आया अभी तक। जब 10 तारीख को बच्चे मिलने गए थे तब उन्होंने बोला था कि 10 दिन में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज 15वां दिन है, 25 तारीख हो गई है, अभी तक कोई भी रिजल्ट उसमें नहीं आया है। तो देखते हैं हमारा डीवी कब तक हो पाएगा। अब तो जेई 2018 के डीवी के बाद ही उसकी संभावना बन रही है, और यही आयोग के सचिव ने भी कहा था। तो देखते हैं इसमें कब तक होगा। हमारे पास देखिए इसके अलावा कोई है नहीं, या तो आप आंदोलन वगैरह कीजिए, लेकिन जेई 2018 वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी पहले से इस कार्य को कर रहे हैं। तो देखते हैं जिसका भी हो, कम से कम एटलीस्ट प्रक्रिया चलती रहे, तो लगता है कुछ काम आयोग में हो रहा है। तो अगर ऐसे ही आपको रेगुलर अपडेट्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे ही अपडेट्स हमेशा मॉर्निंग में मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच।